रिपीट कर सकते हो एक दफा। ओके, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 2 पीडीएस के टॉपिक पे अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे 2 स्टैक पीडीए को, और फिर हम उसको बताएंगे कि 2 पीडीएस बिल्कुल ट्यूरिंग मशीन के बराबर हैं। और जो लास्ट 2 टॉपिक्स है अभी हम उनको नहीं देख रहे, अभी इस कमिंग लेक्चर का ये पार्ट है, ठीक है। तो 2 पीडीएस बनाने के लिए वो आपको कुछ उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है जिसको भी हम देख लेते हैं। वो आपको कह रहा है कि K इज द फाइनाइट सेट, यानी आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर के अंदर रिप्रेजेंट हुई हुई है। अल्फाबेट जो समेशन का साइन है उसके अंदर जो भी आपके अल्फाबेट के अंदर सिंबल्स इंक्लूडेड है वो ही है। और टाउ के अंदर जो आपका स्टैक जो अल्फाबेट्स आपके स्टैक के अंदर जा रहे हैं वो है। इसके अलावा ये ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ आपकी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास बेसिकली जब 2 पीडीएस की बात करी है, जैसे मैंने आपको पहले सिंपल एक सिंगल पीडीए के बारे में बताया था कि स्टैक एक मेमोरी यूनिट यानी एक याददाश्त का काम कर रहा है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल जो थी वो एन बी एन की एग्जांपल थी कि कितनी दफा ए आया और कितनी दफा बी आया है। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ना मेमोरी यूनिट जैसे कि स्टैक है उसमें रख लेंगे कि जब एज आएंगे तो स्टैक में याद कर लेते हैं कितने एज अकर हुए हैं, और जब बी आएंगे तो स्टैक से उस बी के अगेंस्ट पॉप करा लेंगे ए को। तो अगर तो स्टैक भी खाली हो गया और आप रीड कर रहे थे वो भी खाली हो चुका है, तो इसका मतलब है स्टैक और जो आपके पास 20 थे स्टैक में, जो ए थे और जो आप अभी 20 रीड कर रहे हो वो बराबर है। तो आपकी ए एन बी एन की कंडीशन हो जाती है पूरी। बट कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि ए एन बी एन और सी एन की बात करते हैं तो वो वन स्टैक के थ्रू आप या CFGs के थ्रू नहीं कर पा रहे थे ना। तो अगर आपके पास तीसरी पावर भी एन की आ रही है तो उसके लिए हमें एक और स्टैक को स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी स्टोरेज से मुराद हम एक मेमोरी यूनिट टाइप कर रहे हैं ना। तो जो पहला स्टैक स्टैक होगा उसके पॉप और पुश को हम पॉप 1 और पुश 1 लिख देंगे, और जो दूसरा स्टैक होगा उसके हम पुश और पॉप को पॉप 2 और पुश 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जैसे आपने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी स्क्रीन आपकी जूम इन कर दिया और पूरा मैं आपको नहीं शो करा रही, और ये मैंने आपसे क्लास में भी आपको एक एक्टिविटी शायद इससे रिलेवेंट दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग का सिंबल है वो आपने लिखा, आप उस पीडीए के अंदर एंटर हो चुके हैं। और रीड क्या कर रहा था आपकी इनपुट टेप से, रीड 1 जो पहला रीड है वो क्या कर रहा है, एज को रीड करेगा। और जैसे ही आपके पास एज रीड होते जा रहे हैं, मैं एक मिनट नोटपैड भी खोल लेते हैं ताकि मैं आपको इसकी एग्जांपल भी शो करवा दूं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टैक 1 है, और जैसे ही मैं मेरे पास जो मेरा वर्ड था वो लिखा हुआ था ए एन, मैं यहाँ पे वो बी एन एंड सी रेज टू पावर एन, और एन की पावर मैंने कह दी है वो है 2। तो मेरा वर्ड बनता है डबल ए, फिर डबल बी और डबल सी। और जब हम टेप की बात करें तो उसके आगे उसमें सारी आगे फर्दर ब्लैंक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं ए को रीड करूंगी, जब मैंने ये पहला ए रीड करने की कोशिश की तो मैंने क्या किया, उसको स्टैक में एंटर करा दिया। तो ये मेरा जो पुश 1 है वो स्टैक 1 में एज को एंटर करा रहा है। जब मैंने सेकंड ए किया आपने ये देखा था, तभी हमने उसको क्या कर दिया, स्टैक में एंटर करा दिया। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपके सारे एज रीड नहीं हो जाते। बट अगर आप स्टैक से सॉरी आप इनपुट टेप से बी रीड कर लेते हो तो वहां आप इस साइकिल के अंदर एंटर नहीं होगे, आप उससे बाहर आ जाते हो बीस पे। और जब आप ये बी को रीड कर रहे हो तो अब आपने क्या करना है, स्टैक 1 से पॉप करवाना है। यानी मैं इसको बोल्ड, इसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करी स्पेसिस के थ्रू, मैंने अभी इस बी को रीड किया है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको वर्ड पे ले जाते हैं ताकि मैं कलर हाईलाइट कर सकूं तो आपको नजर भी आए।
यहाँ पर। तो अभी हम ये वाली इनपुट यहाँ तक रीड कर चुके हुए हैं। मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। सही है। अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप एक काम करें कि यहाँ से जब भी आप बी को रीड करें तो आप पॉप कराते जाएं स्टैक से, जो पहला स्टैक था, और दूसरे स्टैक के अंदर आप बी को पुश करें। तो जब हमने अभी ये पहला अपना जो बी था, जिसको मैं अभी बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, अभी हम इसको रीड कर रहे थे, तो वो आपसे कह रहा है कि जो आपका स्टैक 2 है उसमें आप पहले आप ए को पॉप करा लें और बी को पुश करवा दें। ठीक है, और ये चलता रहे। और इसके बाद जब तक आप यहाँ रीड टू, यानी अब आप 20 को जब तक आप रीड कर रहे हो, ये स्टेप आप रिपीट करते रहो। तो अगर मैं पहले स्टेप को अगर यहाँ लिखूं, जो पहला स्टेप था, मैं नीचे यहाँ स्टेप्स को भी आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि जब आप रीड कर रहे हैं, सॉरी मेरा कीबोर्ड का इशू है, रीड कर रहे हैं ए को, तो हम क्या करें, स्टैक 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे ए को। मैं ऐसे लिख रही हूँ, बट उसके बाद जब आप रीड करेंगे बी को, तो आपने क्या करना है, स्टैक 1 से पॉप करवाना है ए को, और स्टैक 2 के अंदर पुश किसको करना है, बी को। ठीक है, इसके बाद वो आपसे ये कह रहा है कि अब आपने दूसरा बी भी रीड किया। अब जब मैंने दूसरा भी रीड कर रही हूँ, तो मैं स्टैक से पॉप कराऊंगी ए को स्टैक 1 से, और दूसरे स्टैक बी के अंदर मैं स्टैक 2 के अंदर बी को पुश कराऊंगी। और मैंने आपको बोला अगर दो स्टैक्स हैं तो पहले स्टैक के अंदर सिर्फ एज ही जाएंगे, ए और बी का कॉम्बिनेशन नहीं, वरना वो काउंटिंग वाला जो हमने एक अपना मेमोरी यूनिट रखा है उसका वो जो कोर फंक्शन है वही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले में सिर्फ एज भेज रहे हैं और दूसरे में हम सिर्फ बी भेज रहे हैं। तो यहाँ तक अब हम अपने टेक्स्ट को रीड कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट उसको रीड करने की, सी को। तो वहां सी एन नहीं, आई गेस ए एन ही लिखा हुआ है, ए एन ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पर ए ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। अब जब हम ए को रीड कर रहे हैं, अब हम इस ए को रीड करेंगे तो लॉजिक क्या कह रही है कि जब आप रीड करो ए को, उस टाइम पे आपने क्या कराना है, पॉप कराना चाहिए हमें 2 में से बी को। और एक और चीज सबसे पहले चेक होनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो पॉप 1 है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, यानी अब आपके पहले स्टैक में कुछ भी मौजूद नहीं है, स्टैक 1 के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर आप जब ए रीड कर रहे हो तो आप दूसरे स्टैक से बी पॉप करवाओ। ठीक है, और ये तब तक होता रहे जब तक आपका रीड जो है वो आप कुछ नहीं करे और आपके स्टैक में भी, यानी पॉप 2 में भी कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, मैं डैश को एज एन एम्प्टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर मैप करते हैं, इस डायग्राम पे मैप करते हैं, तो ये वाला जो साइकिल था ये कब चल रहा था, जब हम बीस को रीड कर रहे थे। जैसे हम बी को रीड कर रहे थे तो पहले स्टैक में से ए को निकाल रहे थे और दूसरे स्टैक में बी को डालते जा रहे थे। तो अगर इसके बाद हम जब पहले स्टैक से पॉप करवाते हैं, अगर वो खाली आ जाता है इस लाइन तक, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीस के बराबर तो है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि आपने काउंट करना है कि नंबर ऑफ बीस जो है वो नंबर ऑफ एज के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन वही जो ऊपर वाली लॉजिक है उसी को अप्लाई करेंगे कि आप देखो पहला स्टैक आपके पास खाली आ रहा है और दूसरे स्टैक में क्या मौजूद है, बी। तो अगर पहला स्टैक खाली आ रहा है और दूसरे स्टैक में ए को रीड करने के बाद आपके पास बी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्लो यही बन रहा था, आपने ए को रीड किया पहली दफा और पहले स्टैक में से कुछ भी नहीं आना चाहिए और दूसरे स्टैक में बी मौजूद होना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि एक ए के अगेंस्ट आपके पास बी मौजूद है। तो इस ए के अगेंस्ट हमारे पास स्टैक में बी मौजूद है। तो क्या करेंगे, हम इस बी को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस इनपुट को अब हम क्या कहते हैं, रीड कर चुके हुए हैं। ठीक है, ये ए अभी आपके पास रीड होना रहता है।
इसका बोल्ड हम खत्म कर देते हैं और ये वाला करेक्टर लास्ट ए अब हमने रीड करना है। अब इस ए को अगर आपने रीड करना है तो वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो अगर आपके पास ए मौजूद है, इसमें रिजेक्ट के केसेस नहीं लिखे हुए, वो आपने लिखने हैं हर जगह। जहां रिजेक्शन का केस बनता है आप वो भी इसमें एंटर करोगे। अभी हम सक्सेसफुल सिनारियो से देख रहे हैं। आपने नेक्स्ट ए को रीड किया, हमने नेक्स्ट ए को रीड कर लिया और स्टैक में से बी को पॉप, स्टैक 2 में से बी को पॉप करा लिया। ठीक है, पॉप करा लिया और उसके बाद हम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या रीड होता है, यहाँ पर ब्लैंक। जब ब्लैंक रीड होती है आपके पास और जो स्टैक 2 है उसके अंदर भी कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी रीड भी आप नल कर रहे हो और आप स्टैक में से भी नल ही रीड कर रहे हो, तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे चले गए हो। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी एग्जांपल आ गई है, ए एन बी एन ए एन की। और इसके अलावा जो अनसक्सेसफुल, जैसे कि यहाँ से आप बी ए रीड किया और स्टैक खाली नहीं था, ठीक है, उसमें ए अभी मौजूद था, तो वो वाला रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। हर एक रीड और पॉप के ऊपर आप प्लीज चेक करेंगे जो रिजेक्शन सिनारियोस बनते हैं उसको आपने एंटरटेन करना है। ठीक है, ये आपकी जो इनपुट लिखी हुई है डबल ए डबल बी डबल ए, जो मैंने अभी आपको चला के दिखाई है सारी, उसकी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, दोनों स्टैक खाली थे, फिर आप क्या रीड करोगे, ए। जब आप ए को रीड करोगे तो आपने क्या करना है, पुश करना है ए को पहले स्टैक में। फिर आप दूसरा लेटर रीड करोगे, ए, उसको भी आप क्या करोगे, डबल ए को स्टैक 1 में पुश कर दोगे। फिर आप क्या रीड करोगे, बी। तो जब आप बी रीड करोगे तो स्टैक 1 से ए निकालना है और स्टैक 2 में बी को एंटर कर देना है। फिर आप जो दूसरा बी रीड करोगे तो पहले स्टैक में से ए को निकालना है और दूसरे स्टैक में बी को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम दोबारा चेक करेंगे, रीड करेंगे अपना लेटर नंबर जो है ए। ठीक है, उसके दरमियान वो बेसिकली यहाँ पे ये देख रहा है कि दोनों स्टैक खाली थे या नहीं थे। फिर उसमें अगर हम ए को रीड करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पहले स्टैक में से बी को निकालेंगे, फिर दोबारा बी को रीड करेंगे तो फिर स्टैक में से बी को भी हम निकाल लेंगे। और अब हम रीड भी नल कर रहे हैं और स्टैक में भी नल ही मौजूद है, तो वो आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने प्रैक्टिस भी यहाँ पर वर्ड के ऊपर कर ली थी। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम पॉज 2 मिनट के लिए देते हैं।